टैरिफ क्या है? देश टैक्स को शक्ति और नियंत्रण के औजार के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं? टैरिफ शक्ति, भय, नियंत्रण और वैश्विक अर्थव्यवस्था। पूर्व खंड। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन कमाई के लिए टैरिफ क्यों महत्वपूर्ण है? कारखानों, बंदरगाहों और सीमाओं को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि टैरिफ उन लोगों के लिए भी क्यों मायने रखते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पैसा कमाते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन। पहली नजर में टैरिफ का डिजिटल दुनिया से कोई संबंध नहीं दिखता, लेकिन वास्तव में टैरिफ उस पूरे आर्थिक माहौल को आकार देते हैं जिस पर ऑनलाइन कमाई निर्भर करती है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। टैरिफ सीधे तौर पर यूट्यूब की कमाई, फेसबुक मोनेटाइजेशन या इंस्टाग्राम की आय पर टैक्स नहीं लगाते, लेकिन टैरिफ कई दीर्घकालिक तरीकों से ऑनलाइन कमाई को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। टैरिफ फोन, कंप्यूटर, कैमरा, सर्वर और इंटरनेट उपकरणों की कीमतें बढ़ा देते हैं। ऊंची कीमतों से उपभोक्ता खर्च कम होता है। कंपनियां विज्ञापन बजट घटाती है। सभी प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दरें, सीपीएम, आरपीएम गिरती है। व्यापार तनाव और टैरिफ मुद्राओं को भी कमजोर करते हैं, जिससे डॉलर आधारित कमाई को स्थानीय मुद्रा में बदलने पर अस्थिरता आती है। गूगल, यूट्यूब और मेटा, फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हार्डवेयर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैश्विक व्यापार पर निर्भर करते हैं। टैरिफ उनके संचालन खर्च बढ़ाते हैं, जिससे क्रिएटर्स की पेआउट कम हो सकती है, इंसेंटिव प्रोग्राम घट सकते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। जब टैरिफ बढ़ते हैं तो सरकारें अक्सर अधिक राष्ट्रवादी हो जाती हैं, जिससे सख्त डिजिटल नियम और ऑनलाइन आय पर अधिक टैक्स लग सकते हैं। इसलिए भले ही व्यूज पर टैक्स नहीं लगता, लाइक्स पर टैक्स नहीं लगता, सब्सक्राइबर पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन आर्थिक दबाव अंततः डिजिटल दुनिया तक पहुंच ही जाता है। एक मूल विचार। शुरुआत शून्य से। दुनिया को एक बड़े बाजार की तरह सोचिए। हर देश कुछ न कुछ बनाता है। कोई तेल बनाता है, कोई कपड़े, कोई फोन, कोई खाना। कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए देश आपस में व्यापार करते हैं। अब मुख्य सवाल आता है, जब विदेशी सामान स्थानीय सामान से सस्ता और बेहतर हो जाए तब क्या होता है? यहीं से टैरिफ पैदा होते हैं। टैरिफ सरल शब्दों में सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया गया टैक्स ताकि वे महंगी हो जाएं। लेकिन इस सरल परिभाषा के पीछे सैकड़ों साल की राजनीति, भय, अस्तित्व और शक्ति संघर्ष छिपे हैं। तो टैरिफ कैसे पैदा हुए? ऐतिहासिक कहानी। प्रारंभिक इतिहास। आधुनिक करों से पहले, बहुत पहले, सरकारों के पास आयकर नहीं था। उन्हें सेनाएं चलाने, राजाओं और सड़कों के लिए धन चाहिए था, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया। बंदरगाहों में आने वाले सामान पर, सीमाएं पार करने वाले जहाजों पर टैरिफ सरकार की सबसे शुरुआती आय के स्रोतों में से एक थे। जैसे साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, उस्मानी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य ने टैरिफ का इस्तेमाल व्यापार मार्गों, उपनिवेशों और प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करने के लिए किया। 3. टैरिफ और उद्योगों का अस्तित्व। मुख्य कारण। असली डर यह है, जब कोई देश अपना बाजार पूरी तरह खोल देता है, मजबूत विदेशी कंपनियां आती हैं, सस्ता और बेहतर सामान बेचती हैं, स्थानीय उद्योग ढह जाते हैं। सरल उदाहरण, विदेशी फैक्ट्री, बड़ी, आधुनिक, सस्ती स्थानीय फैक्ट्री, छोटी, पुरानी, महंगी। टैरिफ न हो तो स्थानीय फैक्ट्री बंद, मजदूर बेरोजगार, देश पर निर्भरता बढ़ती है। टैरिफ एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करते हैं। इसे संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। 4. शिशु उद्योग सिद्धांत। दीर्घकालिक सोच। कई देश कहते हैं, हमारे उद्योग अभी छोटे हैं, पहले उन्हें बढ़ने दो। इसे शिशु उद्योग संरक्षण कहा जाता है। इस रणनीति को अपनाने वाले देश अमेरिका, 19वीं सदी, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, उन्होंने दशकों तक उद्योगों की रक्षा की, फिर बाद में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। इसीलिए विकसित देश अक्सर मुक्त व्यापार कहते हैं, विकासशील देश अक्सर टैरिफ कहते हैं। 5. टैरिफ और रोजगार, सामाजिक स्थिरता। फैक्ट्रियां सिर्फ सामान नहीं बनाती, वे बनाती हैं नौकरियां, वेतन, मध्यम वर्ग स्थिरता। जब आयात उद्योगों को नष्ट करता है, बेरोजगारी बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, सरकारें गिरती हैं। इसलिए टैरिफ को राजनीतिक सुरक्षा
वाल्व की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कई नेता डरते हैं, अगर फैक्ट्रियां बंद हुईं तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। 6. राष्ट्रीय सुरक्षा के औजार के रूप में टैरिफ। कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि बाहरी देशों पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। भोजन, ऊर्जा, रक्षा उपकरण, तकनीक, चिप्स, टेलीकॉम। अगर कोई देश पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाए, आपूर्ति रोकी जा सकती है, कीमतें नियंत्रित की जा सकती हैं, राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है। टैरिफ यह सुनिश्चित करते हैं, अगर व्यापार रुक भी जाए तो हम जीवित रह सकें। यह सोच और मजबूत होती है, युद्धों के समय, प्रतिबंधों के समय, वैश्विक संकटों के समय। 7. हथियार के रूप में टैरिफ। आधुनिक युग। आज के समय में टैरिफ सिर्फ आर्थिक औजार नहीं रहे, वे बन चुके हैं बिना गोलियों के हथियार, बमों की जगह। देश टैरिफ बढ़ाते हैं, निर्यात को नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं। इसे आर्थिक युद्ध कहा जाता है। यह है युद्ध से सस्ता, युद्ध से कम जोखिम वाला, फिर भी बेहद शक्तिशाली। 8. देश टैरिफ लगाने से ज्यादा धमकी क्यों देते हैं? धमकी, चार्ज, दबाव। जब कोई देश कहता है हम टैरिफ लगा सकते हैं, तुरंत बाजार प्रतिक्रिया देते हैं, मुद्रा कमजोर होती है, कंपनियां घबराती हैं, निवेशक पीछे हटते हैं। अक्सर धमकी ही काफी होती है। क्यों? क्योंकि टैरिफ दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए देश उन्हें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे मेज पर रखी हुई भरी हुई बंदूक। 9. टैरिफ का राजनीतिक उपयोग। बहुत महत्वपूर्ण। टैरिफ भावनात्मक रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे नेताओं को यह कहने का मौका देते हैं, हम अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम विदेशियों के सामने खड़े हैं, हम नौकरियों की रक्षा कर रहे हैं। यह संदेश चुनावों में बहुत अच्छा काम करता है। भले ही कीमतें बढ़ें, अर्थव्यवस्था धीमी हो, राजनीतिक रूप से टैरिफ मजबूत और देशभक्ति दिखते हैं। 10. व्यापार युद्ध। जब धमकियां हकीकत बनती है, जब एक देश टैरिफ लगाता है, दूसरा देश जवाब देता है, निर्यात गिरता है, हर जगह कीमतें बढ़ती हैं। इस चक्र को व्यापार युद्ध कहा जाता है। दीर्घकालिक नुकसान। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटती हैं, महंगाई बढ़ती है, गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, दुनिया भर में विकास धीमा होता है। व्यापार युद्ध विजेता नहीं बनाते, सिर्फ कम हारे हुए लोग होते हैं। 11. असल में टैरिफ कौन चुकाता है? छिपा सच। लोग सोचते हैं विदेशी देश टैरिफ चुकाता है। हकीकत, पहले आयातक भुगतान करता है, आयातक कीमतें बढ़ाता है, उपभोक्ता भुगतान करता है। इसलिए टैरिफ नागरिकों पर एक छिपा हुआ टैक्स होते हैं। सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। 12. टैरिफ बनाम मुक्त व्यापार। कभी न खत्म होने वाली बहस। टैरिफ समर्थक कहते हैं उद्योगों की रक्षा, नौकरियों की रक्षा, राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण। मुक्त व्यापार समर्थक कहते हैं सस्ता सामान, बेहतर गुणवत्ता, नवाचार, वैश्विक सहयोग, सच्चाई। हर देश स्थिति के अनुसार दोनों का इस्तेमाल करता है। 13. टैरिफ का चक्रीय स्वभाव। कैसे बढ़ते घटते हैं? शांति में, कम टैरिफ संकट में, अधिक टैरिफ युद्ध में, अत्यधिक टैरिफ मंदी में। संरक्षणवाद बढ़ता है। टैरिफ स्थायी नहीं होते, वे चक्रीय होते हैं। 14. टैरिफ को कौन नियंत्रित करता है? इन्हें कौन मालिक है? महत्वपूर्ण सच्चाई, कोई कंपनी टैरिफ की मालिक नहीं, कोई व्यक्ति टैरिफ का मालिक नहीं। टैरिफ नियंत्रित होते हैं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष, कैबिनेट द्वारा, संसद, कांग्रेस द्वारा, व्यापार मंत्रालयों द्वारा, कस्टम्स अधिकारियों द्वारा। टैरिफ कौन तय करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त और व्यापार मंत्री, विधायिकाएं। कानून, टैरिफ कौन लागू करता है? कस्टम्स विभाग। सीमा अधिकारी, वैश्विक संगठन। WTO टैरिफ को नियंत्रित नहीं करता। WTO केवल नियम और सीमाएं तय करता है। देश अपने टैरिफ स्वयं तय करते हैं, इसलिए टैरिफ है सरकारों की संप्रभु शक्ति। 15. क्या टैरिफ ऑनलाइन कमाई को प्रभावित करते हैं? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटल आय। सीधा उत्तर, टैरिफ सीधे तौर पर ऑनलाइन कमाई पर टैक्स नहीं लगाते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हां, वे डिजिटल आय को प्रभावित करते हैं। टैरिफ ऑनलाइन क्रिएटर्स को कैसे प्रभावित करते हैं? एक, महंगाई प्रभाव। टैरिफ कीमतें बढ़ाते हैं। फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट उपकरण, ज्यादा लागत का मतलब लोग कम खर्च करते हैं। विज्ञापन बजट घटते हैं, CPM और RPM गिरते हैं। इसका असर पड़ता है यूट्यूब विज्ञापनों पर, फेसबुक विज्ञापनों पर, इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स पर। 2, मुद्रा प्रभाव। व्यापार युद्ध मुद्राओं को कमजोर करते हैं। कमजोर मुद्रा का मतलब
डॉलर कमाई का कम मूल्य, अस्थिर विज्ञापन आय, क्रिएटर्स आय में उतार चढ़ाव महसूस करते हैं। 3 प्लेटफॉर्म कंपनियों पर दबाव, बड़ी टेक कंपनियां, गूगल, मेटा, वैश्विक व्यापार पर निर्भर हार्डवेयर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर टैरिफ झेलती हैं। वे कर सकती हैं पे आउट कम, क्रिएटर प्रोग्राम बंद, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। 4 सरकारी नियमों का संबंध, जब टैरिफ बढ़ते हैं सरकारें अधिक राष्ट्रवादी बनती हैं, डिजिटल कानून सख्त होते हैं, ऑनलाइन आय पर टैक्स बढ़ता है, इसलिए भले ही टैरिफ सीधे क्रिएटर्स को निशाना न बनाए, वे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो ऑनलाइन कमाई को प्रभावित करती हैं। टैरिफ किस पर असर नहीं डालते? व्यूज पर टैक्स नहीं, लाइक्स पर टैक्स नहीं, सब्सक्राइबर पर टैक्स नहीं, लेकिन आर्थिक दबाव अंततः डिजिटल दुनिया तक पहुंच ही जाता है। 16 बड़ी सच्चाई, गहरा निष्कर्ष। टैरिफ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि देशों को निर्भरता का डर है, नेताओं को बेरोजगारी का डर है, अर्थव्यवस्थाओं को पतन का डर है, राजनीति को जनता के गुस्से का डर है। टैरिफ अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे, वे औजार हैं, कभी सुरक्षा देने वाले, कभी नुकसान पहुंचाने वाले, कभी जरूरी, कभी हानिकारक। 17 एक शक्तिशाली अंतिम पंक्ति, टैरिफ टैक्स होते हैं, लेकिन वास्तव में वे भय, शक्ति, अस्तित्व, राजनीति और नियंत्रण की कहानियां हैं, और डिजिटल दुनिया भी चुपचाप उनके प्रभाव को महसूस करती है।